नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है संस्कृत वर्धनम यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल में एक संस्कृत की बुक को देख रहे होंगे, ठीक है, जो एक सामान्य व्याकरण की पुस्तक है, जो हम लोग बचपन से भी पढ़ते आते हैं। जो भी इसमें कारक, समास, संधि, व्याकरण का पार्ट है, उसको हम लोग पढ़ते हैं, तो वही बुक है। और आज का जो हमारा टॉपिक है, जिस पे हम लोग बात करने वाले हैं, बीए पार्ट 3 संस्कृत ऑनर्स पेपर 8। तो इससे पहले मैंने आपको सिलेबस बताया है, जो भी पेपर 5 से लेकर 8 तक है, तो उसको आप लोग पहले अच्छे से देखिए, वहाँ से आपको एक सिलेबस का आइडिया लगेगा। उसके बाद आपको इसकी तैयारी कहाँ से करनी है, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से इसको देख सकते हैं। और जो प्रीवियस ईयर पेपर है, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो आपको टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ मिल जाएगा, तो वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये था कुछ बीए पार्ट 3 संस्कृत ऑनर्स से रिलेटेड, जो आपको आपके एग्ज़ाम में काम आएंगे। तो इसको आप लोग पहले फॉलो करिए, और अगर आपने इतने दिनों इन सबको फॉलो किया है, तो आज का वीडियो आपके लिए है। तो देखिए, ये जो पेपर 8 है, जिसमें आपको पता होगा कि यहाँ पे आपको संस्कृत निबंध, हिंदी से संस्कृत अनुवाद, संस्कृत से हिंदी, और किसी भी शब्द से, ठीक है, वाक्य कैसे बनाते हैं, इस चीज़ को पेपर 8 में पढ़ना है। साथ ही एक और टॉपिक है ज्योतिष शिशुबोध, ठीक है, तो उसका मैं आपको अलग से एक पीडीएफ दूंगी, और वहाँ से आप लोग उसको पढ़ सकते हैं। तो बाकी जो इधर का पार्ट है, जिसमें आपको संस्कृत से हिंदी अनुवाद और निबंध वगैरह है, उसके लिए आपको कहाँ से क्या करना है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं विस्तृत जानकारी देना चाहूँगी। तो देखिए, पेपर 5 से लेकर जो 7 तक है, वो इस तरह से है कि आपको सिलेक्टेड टॉपिक है, और आप उसमें से पढ़ेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको मार्क्स अच्छा आएगा, ठीक है। लेकिन ये जो पेपर 8 है, इसके लिए आपको क्या करना है कि संस्कृत ग्रामर में जितने सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है, उसको अच्छे से पढ़ना है। भले ही वो डायरेक्टली आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी आपको संस्कृत ग्रामर पूरा कंप्लीट करना है। और वैसे भी आपका संस्कृत ऑनर्स का ये पार्ट 3 है, ठीक है, तो इसमें आपको संस्कृत पर इतना कमांड करना ही करना है कि आप लोग किसी भी टॉपिक पर संस्कृत में लिख सकें, और संस्कृत से हिंदी अनुवाद और हिंदी से संस्कृत अनुवाद कर सकें, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे पेपर 8 में ये दिया गया है, ताकि आप लोग संस्कृत ग्रामर से पूरी तरह अवगत हों। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आप लोग जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, तो वहाँ आप देखेंगे कि पेपर 8 में जो है शब्द दिए गए हैं, जिससे आपको वाक्य बनाना है, वो आप ज़्यादातर कारक से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। जब आप कारक पढ़ेंगे, तो वहाँ पे आपको ऐसे बहुत सारे शब्द देखने को मिलेंगे, जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछा हुआ है, ठीक है। तो सिलेबस में तो डायरेक्टली मेंशन नहीं है कि आपको कारक पढ़ना है या फिर संधि पढ़ना है, समास पढ़ना है, ठीक है। लेकिन पेपर 8 के लिए आपको ये सारे टॉपिक्स कवर करने हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे मैंने आपको संस्कृत ग्रामर की पुस्तक दिखाई है। आप लोग संस्कृत ग्रामर की जो सामान्य व्याकरण की पुस्तक आती है, वो आप कोई सा भी ले सकते हैं। जैसे ये संस्कृत प्रक्रिया है, तो संस्कृत सागर आती है। उसके बाद संस्कृत प्रक्रिया, संस्कृत सागर, और ऐसे ही करके जो भी कुछ बुक्स आएँ, वो आप ले सकते हैं, कोई एक ले सकते हैं, और वहाँ से संस्कृत ग्रामर से रिलेटेड जितने टॉपिक्स हैं, वो आप कवर करिए, ठीक है। और साथ ही साथ धातु रूप, शब्द रूप और अव्यय, इन सब पर अच्छे से कमांड करिए, ताकि ये जो पोर्शन है, वो आपका अगर अच्छे से कंप्लीट रहता है, तो आप लोग संस्कृत में निबंध, जो 20 मार्क्स का होता है आपके एग्ज़ाम में, और काफ़ी ज़्यादा लिखना पड़ता है 20 मार्क्स में, आप लोग जानते होंगे, तो वो आप बिना हिचकिचाहट के, बिना कलम रुके लिख पाएँ। इसके लिए ज़रूरी है कि संस्कृत व्याकरण आपका अच्छे से कवर होना चाहिए, ठीक है। तो मेनली पेपर 8 के लिए मुझे यही बताना था कि पेपर 5 से लेकर 7 तक तो अपनी तैयारी आप अच्छे से करते रहें, जो भी कुछ आपके सोर्सेज हैं उससे अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो, और साथ साथ पेपर 8 को हमेशा पढ़ते रहिए।
पेपर 8 के लिए जो भी ग्रामर का टॉपिक है, ग्रामर हमेशा देखिए, जो भी जनरल ग्रामर है वो हमेशा पढ़िए। उसमें से कुछ कुछ जो भी कुछ आपके पास शब्दकोश से रिलेटेड कोई अगर बुक हो तो उसको भी देखिए, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो है वो पेपर 8 बहुत अच्छे से कवर होगा। और ना ही सिर्फ आपका पेपर 8, ये आपको पेपर 5, 6, 7 में भी काम आएगा अच्छे से, ठीक है। और साथ ही जो आपने पीछे पार्ट 1, पार्ट 2 में पढ़ा है वो भी आपका बेहतर होगा, ठीक है। तो संस्कृत को अच्छा करने के लिए संस्कृत ग्रामर पे हमें काम करना होता है। तो आप संस्कृत ग्रामर को ये पार्ट 3 में बिल्कुल ना छोड़ें और पार्ट 3 तक संस्कृत ग्रामर के सारे टॉपिक्स को कवर करिए। अव्यय जो भी है उसको अच्छे से याद करिए ताकि अनुवाद बनाते समय उसमें कोई समस्याएं ना आए, ठीक है। तो मेनली आज का टॉपिक यही था कि बीए पार्ट 3 में आपको संस्कृत ग्रामर पे अच्छे से फोकस करना है और जो भी कुछ आपके सिलेबस में दिया हुआ है वो तो पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। तो बीए पार्ट 3 से रिलेटेड जो भी कुछ महत्वपूर्ण बातें थी वो मैंने आपको पहले भी बताई हैं, तो आप उसको भी फॉलो करिए। और जो भी कुछ आपके पास रिसोर्सेज हैं उससे आप पढ़ते रहिए। जो भी कुछ आपके डाउट्स हों वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आगे उस पर वीडियो लाने का प्रयास करूँगी, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से पढ़ते रहिए, संस्कृत ग्रामर पे फोकस करिए, अच्छे से आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे तब ये पार्ट 3 में, या फिर किसी भी संस्कृत एग्ज़ाम में अगर आप बैठते हैं तो संस्कृत ग्रामर अच्छा होने से आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।